ये कहानी है एक ऐसे मिशन की जहां कह सकते हैं हर एक सेकंड की कीमत थी। सोचिए, दुश्मन की धरती पर एक अकेला एयरमैन अपनी जान बचाने की जंग लड़ रहा था और दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री उसे किसी भी कीमत पर वापस लाने पर तुली हुई थी। तो चलिए इस कहानी में जरा और गहराई से उतरते हैं। ये सब शुरू हुआ ईरान के आसमान में एक फ्राइडे मॉर्निंग को। हुआ ये कि अमेरिका का एक बेहद एडवांस्ड F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट अचानक ईरानी हमले की चपेट में आ गया। और आपको पता है, पिछले 20 सालों में ये पहली बार था कि किसी दुश्मन ने अमेरिकी जेट को मार गिराया था। जेट में जो 2 क्रू मेंबर्स थे वो तो प्लेन से सेफली बाहर निकल गए, लेकिन असली संकट तो बस अब शुरू ही होने वाला था। अब देखिए, पायलट को तो बहुत जल्दी रेस्क्यू कर लिया गया, पर जो दूसरा क्रू मेंबर था, वेपन सिस्टम्स ऑफिसर, वो जैसे हवा में ही गायब हो गया। इसके बाद तो अमेरिकी और ईरानी दोनों सेनाओं ने जमीन आसमान एक कर दिया उसे ढूंढने के लिए। ईरान ने तो यहां तक कह दिया कि जो भी उसे पकड़ेगा उसे इनाम दिया जाएगा। लेकिन पता है, इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू क्या है? वो है उस WSO का स्ट्रगल। मतलब दुश्मन के इलाके में अकेला, घायल और फिर भी जिंदा रहने की वो जबरदस्त जद्दोजहद। वो सिर्फ छिपा नहीं, उसने, आप यकीन नहीं करेंगे, उसने 7,000 फीट से भी ज्यादा की चढ़ाई की। जरा अंदाजा लगाइए, ये करीब करीब 600 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई है, और ये सब सिर्फ इसलिए ताकि वो एक चट्टान की दरार में एक महफूज जगह ढूंढ सके। और ये कोई तुक्का नहीं था, कोई रैंडम फैसला नहीं। ये नतीजा था उसकी एलीट SERA ट्रेनिंग का। ये एक तरह का सर्वाइवल प्रोटोकॉल है जो हर अमेरिकी पायलट को सिखाया जाता है, बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन के लिए। तो जहां एक तरफ जमीन पर WSIO अपनी जान बचाने की लड़ाई लड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ पर्दे के पीछे इंटेलिजेंस एजेंसियां एक बिल्कुल अलग ही जंग में लगी हुई थीं। पूरी 14 घंटे की खामोशी के बाद अचानक WSO के CSIL बीकन से एक हल्का सा सिग्नल मिला। पर अमेरिकी सेना के लिए अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या ये सिग्नल असली है या फिर ये ईरान का बिछाया हुआ कोई जाल है। असल में ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये एक दोधारी तलवार जैसी है। ये आपकी जान बचा तो सकती है, लेकिन साथ ही दुश्मन को सीधा आप तक भी पहुंचा सकती है। और शायद इसीलिए उस WSO ने इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ कुछ मिलीसेकंड्स के लिए किया। बस इसी मौके पे CIA ने एक कमाल का डिसेप्शन कैंपेन शुरू किया, एक तरह का वॉर ऑफ इंफॉर्मेशन। इसका मकसद था ईरानी सेना को पूरी तरह से कंफ्यूज करना, उन्हें भटकाना, ताकि असली रेस्क्यू के लिए कीमती वक्त मिल सके। और जैसे ही ये धोखे वाली स्ट्रैटेजी काम कर गई, रात के घने अंधेरे में मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे मुश्किल और कॉम्प्लेक्स रेस्क्यू मिशंस में से एक लॉन्च किया गया। इस एक मिशन के लिए एक बहुत बड़ी फोर्स को इकट्ठा किया गया। इसमें दुनिया के करीब 100 सबसे एलीट, सबसे बेहतरीन स्पेशल ऑपरेटर शामिल थे। और इस टीम में कौन कौन थे, जरा सुनिए। सील टीम 6, वही यूनिट जिसने ओसामा बिन लादेन को ढूंढा था। डेल्टा फोर्स, आर्मी रेंजर्स, मतलब दुनिया की बेस्ट फोर्सेस। और इन सब का सिर्फ एक मकसद था, एक जान बचाना। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन का सबसे अविश्वसनीय हिस्सा जानते हैं क्या है? वो WSO जो जमीन पर छिपा हुआ था, वो खुद ही पूरे ऑपरेशन के लिए आंच और कान बना हुआ था। वो बचाने वालों को बता रहा था कि ईरानी सेना कहां है, और उन्हीं फोर्सेस पर एयर स्ट्राइक करवा रहा था जो उसे शिकार करने निकली थी। तो हाँ, WSO को तो बचा लिया गया, लेकिन इस मिशन की जो कीमत चुकाई गई वो सच में हैरान करने वाली है। और ये कीमत अमेरिकी सेना के एक बहुत पुराने उसूल नो मैन लेफ्ट बिहाइंड की कहानी कहती है। अब देखिए, अपनी कीमती और एडवांस टेक्नोलॉजी को दुश्मन के हाथों में जाने से रोकने के लिए अमेरिकी मिलिट्री ने एक बहुत ही मुश्किल लेकिन जरूरी फैसला लिया। उन्होंने अपने ही उन विमानों और हेलीकॉप्टर्स पर बम गिराकर उन्हें तबाह कर दिया जो वहां फंसे रह गए थे। मतलब अरबों खरबों का नुकसान खुद ही कर दिया। तो बात यहां सिर्फ पैसों या इक्विपमेंट के नुकसान की नहीं थी। बात थी उस वादे को निभाने की, उसूल को बनाए रखने की कि हम अपने किसी भी सैनिक को पीछे नहीं छोड़ेंगे, चाहे कीमत कुछ भी हो। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इस पूरे ऑपरेशन का स्केल इतना बड़ा था, इतना विशाल था कि कुछ इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स ने एक बहुत ही पेचीदा सवाल खड़ा किया है। कुछ एनालिस्ट्स का यह भी मानना है कि ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन असल में एक ट्रोजन हॉर्स था। मतलब एक पायलट को बचाने का बहाना, जिसके पर्दे के पीछे 200 से ज्यादा कमांडोज को ईरान के अंदर किसी और बड़े मिशन के लिए भेज दिया गया। हो सकता है किसी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर कब्जा करने के लिए।
अब ये समझना हो कि ऐसा खतरनाक ऑपरेशन आखिर मुमकिन कैसे हुआ, तो इसकी तुलना हम भारतीय पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान के केस से कर सकते हैं। वहां मामला बिल्कुल अलग था। वहां का भूगोल, घनी आबादी और पकड़े जाने के हालात, सब कुछ एकदम अलग था। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ये वाकई अपने एक सैनिक को बचाने के लिए किया गया इतिहास का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन था, या फिर ये किसी और एक बड़ी लड़ाई को शुरू करने के लिए जमीन तैयार करने का एक बहुत ही शानदार धोखा था?